खूनी साया। एक बूढ़ी औरत हाथ में चाकू लिए घर के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। वह पूरे घर को घूरते हुए जोर जोर से रो रही थी। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही उसने घर में रखी हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। कुर्सियां, मेज, बर्तन, शीशे, सब कुछ वह गुस्से में चूर चूर कर रही थी। हर चीज पर पहले से ही धूल जमी हुई थी और अब टूटने के साथ वो धूल और भी फैलती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो किस पर अपना गुस्सा निकाल रही है, लेकिन उसका दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद वह थक कर हाँफने लगी। उसने जमीन पर बिखरे टुकड़ों की तरफ देखा। तभी कुछ अजीब हुआ। धूल अपने आप बैठने लगी और जो चीजें टूटी थीं वो धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगीं। सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुझे कभी दर्द नहीं होता ना? तुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन तू भी मरेगा, धीरे धीरे, जैसे मैं मर रही हूं। इतना कहते हुए उसने अपने ही हाथ की नस काट दी, लेकिन खून नहीं निकला। उसके हाथ से रेत गिरने लगी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका घाव अपने आप भर गया। अब डर और गुस्से में उसने अपने पेट में चाकू घोंप दिया। अपने शरीर को कई जगह काटने लगी, लेकिन हर बार खून की जगह रेत ही गिरती और कुछ देर बाद घाव अपने आप भर जाता। आखिर में वह आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में उसने खुद को देखा और मुस्कुराते हुए अपने ही गले पर चाकू रख दिया और एक झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर रेत बन गया। वो रेत उड़कर घर की चीजों पर जम गई और उस औरत का नाम हमेशा के लिए मिट गया। प्रिया बस स्टैंड पर अकेली बैठी रो रही थी। एक बस उसके सामने आकर रुकी, लेकिन उसने उसे जाने दिया। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। आसमान से पानी और उसकी आंखों से आंसू दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी। शायद किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। रात गहराती जा रही थी और सन्नाटा फैलता जा रहा था। ठंड बढ़ने लगी। प्रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वो एक कोने में जाकर बैठ गई और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में वो बड़बड़ा रही थी, कबीर मत जाओ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तभी एक आदमी ने उसे जगाया। बहन, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हैं? प्रिया घबराकर उठी और उससे दूर हो गई। वो आदमी बोला, डरिए मत, मेरा नाम सोहम है, मैं बस मदद करना चाहता हूं। धीरे धीरे प्रिया को उस पर भरोसा हो गया। उसने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। मैं दिल्ली से आई हूं, एक लड़के से प्यार करती थी, सब कुछ छोड़कर उसके पास आई, लेकिन उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। सोहम ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक जगह है, आप वहां आराम से रह सकती हैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद प्रिया उसकी कार में बैठ गई। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े और शानदार घर के सामने रुके। प्रिया हैरान रह गई। तुम यहां रहते हो? सोहम बोला, नहीं, ये मेरे मालिक का घर है, वो लंदन में रहते हैं। फिर उसने दरवाजा खोला और कहा, आप अंदर जाइए और दरवाजा अंदर से लॉक कर लीजिए, मैं सुबह खाना लेकर आऊंगा। प्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। पूरा घर धूल से भरा हुआ था। अगली सुबह प्रिया जब उठी तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे भूख लगी। उसने फल उठाए, लेकिन जैसे ही खाया उसे लगा वो मिट्टी खा रही है। तभी उसकी नजर आईने पर गई। वो चौंक गई। वो 22 साल की लड़की से 62 साल की बूढ़ी औरत बन चुकी थी। डर के मारे वो बाहर भागी और सामने सोहम खड़ा था। प्रिया ने उसका कॉलर पकड़ लिया। ये कैसा घर है? क्या श्राप है यहां? सोहम ने सिर झुका लिया। ये घर जिंदा है, ये लोगों की उम्र खाकर जीता है, और मैं लोगों को यहां लाता हूं पैसे के लिए। एक इंसान के बदले 1 करोड़।
प्रिया ने उसे थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? अपने लालच को बेटे की बीमारी के पीछे छुपाते हो। वो वहां से भागी, लेकिन रास्ते में ही बूढ़ी होती चली गई। जब वो अपने प्रेमी के पास पहुंची तो उसने उसे पहचान ही नहीं पाया। उसे उसकी मां समझ बैठा। प्रिया टूट गई, वो वहीं बेहोश हो गई। सोहम उसे फिर उसी घर में ले आया। होश आने पर प्रिया ने कहा, मैं अंदर जा रही हूं, लेकिन अब किसी और को यहां मत लाना। और वो घर के अंदर चली गई। 1.5 साल बाद जो आपने शुरुआत में देखा वो उसी प्रिया का अंजाम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोहम का बेटा 6 महीने पहले मर चुका था, फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। वो आज भी नए लोगों की तलाश में है, ताकि उस घर को जिंदा रख सके और पैसे कमाता रहे। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और खौफनाक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ सच से भी ज्यादा खतरनाक। आज की कहानी में आपने देखा लालच इंसान को कहां तक गिरा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर वो घर आज भी जिंदा है तो अगला शिकार कौन होगा? कहीं वो आप तो नहीं।